हेलो अगेन से आपका हमारे करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम 21 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करेंगे। हमारा इस करंट अफेयर्स में से पहला करंट अफेयर देख लेते हैं कौन सा है। हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? भारत कुलकर्णी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, मनीष सिंघल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी किसे किया गया? ये किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। ऑप्शन टू हमारा राइट आंसर है। ये है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनको क्या है हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ होता कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है जी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है जी ये। ठीक है जी, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को। अगर बात करें ये पहले क्या थे, ये थे असम के क्या थे? असम के प्रमुख थे। ठीक है जी, असम प्रमुख जो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, उनको सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 30/11/1927 तक। क्यों रहेंगे इतनी देर? क्योंकि 30/11/1927 को इनका जो है क्या सेवानिवृत्त होंगे, उसी उसी टाइम तक ये क्या है, ये सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त रहेंगे। ठीक है जी, इनकी नियुक्ति की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने। ठीक है जी, ये कौन है? ये 1991 बैच के, ठीक है जी, आईपीएस अधिकारी हैं। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। डिटेल में देख लेते हैं। क्या असम के प्रमुख ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इनका कार्यकाल 30 नवंबर 1927 तक 2027 तक होगा। लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ये क्या 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीआरपीएफ भारत के सबसे बड़े अर्धसैनिक बलों में से एक है और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, उग्रवाद से निपटने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मुस्लिम इमारतों का संबंध किससे है? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, भुज। किससे है जी इनका संबंध? बताओ जी इनका संबंध किससे है? मुस्सी जो इमारतों का ये संबंध किससे है? ये है हैदराबाद से। ऑप्शन टू हमारा राइट आंसर है। क्या है? मूसी नदी के किनारे जो इमारतें हैं, ठीक है, जैसे कि हैदराबाद के अंदर मूसी नदी के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे जो इमारतें हैं जैसे कि पुस्तकालय, हाई कोर्ट, ठीक है, अस्पताल को क्या है विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है। इसी के अतिरिक्त क्या है, बुर्ज की जल प्रणाली को भी इसमें, बुर्ज की जल प्रणाली, ठीक है जी, को भी इसमें मूसी जो विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। अगर बात करें स्मारक निगरानी सूची 2025 को जारी कौन करता है? ये करता है विश्व स्मारक कोष। विश्व स्मारक कोष इसको जारी करता है। ठीक है जी। अगर बात करें विश्व स्मारक कोष की स्थापना की तो कब हुई? 1996 के अंदर हुई। और इसका मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है जी। अब वो बात करें विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 कितनी साइटें शामिल है? 25, जिसमें से भारत की कितनी है? 2। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगा भारत? इंडोनेशिया, ताइवान, वियतनाम और उपरोक्त में से कोई नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल किसको निर्यात की जाएगी भारत के द्वारा? बताओ जी। ये की जाएगी इंडोनेशिया को। ठीक है जी, इंडोनेशिया को क्या है, एक ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करेगा भारत है। ठीक है, यह कौन सी मिसाइल है? यह एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है जो कि जो दुश्मनों की रडार में नहीं आती, पकड़ में नहीं आती, क्योंकि यह धरती के बिल्कुल पास से चलती है। इसे दागो और भूल जाओ। यह एक सुपर सैनिक मिसाइल है। क्या है? सुपर सैनिक मिसाइल है जो कि 2.8 मैक की स्पीड से चलती है। स्पीड से चलती है। इंडोनेशिया ऐसा देश है जो भारत द्वारा यह निर्यात किया जाएगा, क्योंकि क्या है, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 2025 को क्या है, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उसका क्या है,
गणतंत्र दिवस पर इनको क्या है, चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि घोषित किया गया किनको, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो। ठीक है, प्रोबो सुबियांतो क्या है, यह चीफ गेस्ट हैं हमारे गणतंत्र दिवस के 26 जनवरी 2025 को। ठीक है, उसी दौरान क्या है, भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगर बात करें हम कौन सा गणतंत्र दिवस है, यह 78वां। ठीक है, 78वां 76वां, सॉरी 76वां गणतंत्र दिवस है। इस वर्ष की थीम की बात करें तो कौन सी इस वर्ष की, गोल्डन इंडिया, गोल्डन इंडिया, इंडिया, इंडिया हेरिटेज, इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस इस साल की थीम है, 26 जनवरी की। डिटेल में देख लेते हैं जी, क्या है यह एक क्रूज मिसाइल है। कौन सी क्रूज मिसाइल है जी, बताओ। यह एक क्रूजर मिसाइल है। क्या क्रूज मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है जी, यह मिसाइल के दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगी और धरती के बिल्कुल पास से चलती है। इससे दागो और भूल जाओ। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो 2.8 मैक की स्पीड से चलती है। पहला देश जिसे यह मिसाइल बार बार निर्यात की गई कौन है? फिलीपींस। अब इंडोनेशिया कौन सा है? दूसरा देश है जिसको बार बार यह मिसाइल निर्यात की जाएगी। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि घोषित किए गए हैं। कहाँ के? भारत के। ठीक है, 76वें गणतंत्र दिवस है। तब क्या है, इनको मुख्य अतिथि बनाया गया है कि इनको राष्ट्रपति है जो इंडोनेशिया के से प्रबोवो सुबियांतो को। इस दौरान क्या है, भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल पर संधि पर हस्ताक्षर होंगे। यह कौन सा 76वां गणतंत्र दिवस है? इस वर्ष की थीम की बात करें गणतंत्र दिवस की तो वह है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड प्रोग्रेस इस साल की थीम है। आगे है जी, हाल ही में डेनिस ला का निधन हुआ है। वो कौन थे? पत्रकार, फुटबॉलर, अभिनेता या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये डेनिस ला जिनका हाल ही में निधन हुआ है। कौन थे वो थे एक फुटबॉलर। ठीक है, फुटबॉलर थे। इनका कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? 84 ईयर की आयु में। ठीक है, निधन हो गया है। इन्होंने क्या है, बैलन डी आर पुरस्कार जीते और स्कॉटलैंड के इकलौते खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या है, डी आर पुरस्कार जीता था। बैलन डी आर पुरस्कार जीता था। द किंग एंड द लाम, ये किस नाम से मशहूर थे? द किंग एंड द ला, द किंग एंड द लामैन के नाम से मशहूर थे ये। ठीक है जी, इन्होंने क्या है, फुटबॉलर के रूप में दुनिया पर अपनी काफ़ी जो है छाप छोड़ी है। ये क्या, इन्होंने क्या फुटबॉल के अंदर 11 साल बिताए अपने, जिसमें 404 मैच खेले और उनमें से 237 गोल किए थे इन्होंने। डिटेल में देख लेते हैं। क्या फुटबॉल दिग्गज डेनिस ला का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह प्रतिष्ठित बैलन डी आर पुरस्कार जीतने वाले स्कॉटलैंड के इकलौते खिलाड़ी थे। द किंग और द लामैन के नाम से मशहूर ला फुटबॉल की दुनिया में अपनी बेहतरीन छाप छोड़ी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इन्होंने 11 साल बिताए जिसमें उन्होंने 404 मैचों में 237 गोल किए। इस रिकॉर्ड के साथ वे क्लब के सरकारी टॉप स्कोरर की सूची में वैन रूनी और सर बॉबी चार्ल्टन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। आगे है जी, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, गुरुग्राम या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, कहां पर रखी है जी आधारशिला शूटिंग रेंज की? अमित शाह जी ने ये रखी है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, हैदराबाद के अंदर। ठीक है जी, और किसका उद्घाटन किया गया है वहाँ पर? काफ़ी सारी जो है योजनाओं का आधारशिला रखेगी, जैसे कि तिरुपति में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी इनके द्वारा इस दौरान उद्घाटन किया गया। इस दौरान उनके साथ कौन कौन थे? बताओ जी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, गृह सचिव थे। ठीक है जी, एनडीआरएफ के महानिदेशक हैं जो श्री पीयूष आनंद सहित काफ़ी सारे गणमान्य व्यक्ति उस समय मौजूद थे। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? कौन सी एकीकृत शूटिंग रेंज की? और तिरुपति में क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू, गृह राज्य मंत्री श्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद सहित काफ़ी अन्य गणमान्य व्यक्ति और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।
केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री ने इस दौरान क्या कहा? अमित शाह जी ने प्राकृतिक आपदा के समय एनडीआरएफ काम आता है और जब मैन मेड आपदा होती है तो नरेंद्र मोदी सरकार काम आती है। उन्होंने कहा कि 2019 से 2024 के 5 साल में मैन मेड डिजास्टर ने अपार संभावना वाले राज्य आंध्र प्रदेश की दुर्गति की है। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, पुणे, जयपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1, हमारा राइट आंसर है नई दिल्ली के अंदर। क्या है? मिशन विकास भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर। आगे है, हाल ही में किस राज्य में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथी दवा लिखने की अनुमति दी है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। एफडी ने कहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथी दवा लिखने की अनुमति दी है? बताओ जी, कहाँ पर ये दी गई है? महाराष्ट्र के अंदर। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। हाल ही में कहाँ पर रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां पाई गई हैं? कर्नाटक, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहाँ पर पाई गई रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां? ये पाई गई हैं अंडमान निकोबार के अंदर। आगे है जी क्वेश्चन, हाल ही में इंसा फेलोशिप 2024 से किसे सम्मानित किया गया? संजय प्रसाद, मुरलीधरन, डॉक्टर एस कृष्णा लल्ला एल्ला और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जी, किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया डॉक्टर कृष्ण एल्ला को हाल ही में इंसा फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है।